की पुस्तक एक्ट्स अध्याय 24। 5 दिन बाद महायाजक हनन्याह कुछ बुजुर्ग यहूदी नेताओं और तिरतुल्लुस नाम के एक वकील को साथ लेकर कैसरिया आया। वे राज्यपाल के सामने पौलुस पर अभियोग सिद्ध करने आए थे। फेलिक्स के सामने पौलुस की पेशी होने पर मुकदमे की कार्यवाही आरंभ करते हुए तिरतुल्लुस बोला, हे महोदय, तुम्हारे कारण हम बड़ी शांति के साथ रह रहे हैं और तुम्हारी दूरदृष्टि से देश में बहुत से अपेक्षित सुधार आए हैं। हे सर्वश्रेष्ठ फेलिक्स, हम बड़ी कृतज्ञता के साथ इसे हर प्रकार से हर कहीं स्वीकार करते हैं। तुम्हारा और अधिक समय न लेते हुए मेरी प्रार्थना है कि कृपया आप संक्षेप में हमें सुन लें। बात यह है कि इस व्यक्ति को हमने एक उत्पाती के रूप में पाया है। सारी दुनिया के यहूदियों में इसे न दंगे भड़कवाए हैं। यह नासरियों के पंथ का नेता है। इसने मंदिर को भी अपवित्र करने का जतन किया है। हमने इसे इसीलिए पकड़ा है। हम इस पर जो आरोप लगा रहे हैं उन सबको आप स्वयं इससे पूछताछ करके जान सकते हो। इस अभियोग में यहूदी भी शामिल हो गए। वे दृढ़ता के साथ कह रहे थे कि ये सब बातें सच हैं। फिर राज्यपाल ने जब पौलुस को बोलने के लिए इशारा किया तो उसने उत्तर देते हुए कहा, तू बहुत दिनों से इस देश का न्यायाधीश है। ये जानते हुए मैं प्रसन्नता के साथ अपना बचाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। तू स्वयं ये जान सकता है कि अभी आराधना के लिए मुझे यरूशलेम गए बस 12 दिन बीते हैं। वहाँ मंदिर में मुझे न तो किसी के साथ बहस करते पाया गया है और न ही आराधनालयों या नगर में कहीं और लोगों को दंगों के लिए भड़काते हुए। और अब तेरे सामने जिन अभियोगों को ये मुझ पर लगा रहे हैं उन्हें प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। किंतु मैं तेरे सामने ये स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर की आराधना अपने पंथ के अनुसार करता हूँ, जिसे ये एक पंथ कहते हैं। मैं हर उस बात में विश्वास करता हूँ जिसे व्यवस्था बताती है और जो नबियों के ग्रंथों में लिखी है। और मैं परमेश्वर में वैसे ही भरोसा रखता हूँ जैसे स्वयं ये लोग रखते हैं कि धर्मियों और अधर्मियों दोनों का ही पुनरुत्थान होगा। इसीलिए मैं भी परमेश्वर और लोगों के समक्ष सदा अपनी अंतरात्मा को शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रयत्न करता रहता हूँ। बरसों तक दूर रहने के बाद मैं अपने दीन जनों के लिए उपहार लेकर भेंट चढ़ाने आया था। और जब मैं ये कर ही रहा था उन्होंने मुझे मंदिर में पाया। तब मैं विधि विधान पूर्वक शुद्ध था। न वहाँ कोई भीड़ थी और न कोई अशांति। एशिया से आए कुछ यहूदी वहाँ मौजूद थे। यदि मेरे विरुद्ध उनके पास कुछ है तो उन्हें तेरे सामने उपस्थित होकर मुझ पर आरोप लगाने चाहिए। या ये लोग जो यहाँ हैं वे बताएं कि जब मैं यहूदी महासभा के सामने खड़ा था तब उन्होंने मुझ में क्या खोट पाया, सिवाय इसके कि जब मैं उनके बीच में खड़ा था तब मैंने ऊंचे स्वर में कहा था, मरे हुओं में से जी उठने के विषय में आज तुम्हारे द्वारा मेरा न्याय किया जा रहा है। फिर फेलिक्स, जो इस पंथ की पूरी जानकारी रखता था, मुकदमे की सुनवाई को स्थगित करते हुए बोला, जब सेनानायक लुसियास आएगा मैं तभी तुम्हारे इस मुकदमे पर अपना निर्णय दूंगा। फिर उसने सूबेदार को आज्ञा दी कि थोड़ी छूट देकर पौलुस को पहरे के भीतर रखा जाए और उसके मित्रों को उसकी आवश्यकताएं पूरी करने से न रोका जाए। कुछ दिनों बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिला के साथ वहां आया। वो एक यहूदी महिला थी। फेलिक्स ने पौलुस को बुलवा भेजा और यीशु मसीह में विश्वास के विषय में उससे सुना। किंतु जब पौलुस ने की आत्मसंयम और आने वाले न्याय के विषय में बोल रहा था तो फेलिक्स डर गया और बोला, इस समय तू चला जा, अवसर मिलने पर मैं तुझे फिर बुलवाऊंगा। उसी समय उसे यह आशा भी थी कि पौलुस उसे कुछ धन देगा, इसीलिए फेलिक्स पौलुस को बातचीत के लिए प्रायः बुलवा भेजता था। 2 साल ऐसे बीत जाने के बाद फेलिक्स का स्थान पुरुखियुस फेस्तुस ने ग्रहण कर लिया। क्योंकि फेलिक्स यहूदियों को प्रसन्न रखना चाहता था इसीलिए उसने पौलुस को बंदी गृह में ही रहने दिया। स्वर्गीय पिता, जब हम पौलुस द्वारा झेले गए परीक्षणों पर चिंतन करते हैं तो हमें विपत्ति के बीच अटल विश्वास में पाई जाने वाली शक्ति की याद आती है। हमारी मदद करें कि हम अपनी मान्यताओं में दृढ़ रहें और आपके सुसमाचार की सच्चाई को साहस और अनुग्रह के साथ बांट सकें। हम झूठे आरोपों या संसार के दबावों से विचलित न हों, बल्कि हर कार्य में आपकी महिमा करने का प्रयास करें। सारी महिमा अब और हमेशा आपकी हो। आमीन।